या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रोग्राम एक मुलाकात में। आज हम एक मुलाकात जिनसे करेंगे, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक मुलाकात होगी, एक स्पेशल पर्सनैलिटी से। और बहुत कम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं और बहुत कम इन द सेंस हमारी कम्युनिटी में बहुत कम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन जिनकी प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव से हम आपकी आज मुलाकात कराने जा रहे हैं, तो ये तमाम मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। हमारी एक प्रयास है रेडियो उड़ान टीम का कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशंस डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रही हैं, तो उन सभी को ढूंढकर आपके समक्ष लाया जाए, उनके रिप्रेजेंटेटिव से आपकी मुलाकात करवाई जाए। आज जो हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में और जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्दृष्टि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। आप तमाम लोगों ने आशुतोष महाराज का नाम सुना होगा और ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आशुतोष महाराज का नाम लिया तो इससे साफ होता है कि ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हमें मालूम हुआ कि इनके भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड कई प्रोग्राम चल रहे हैं, तो जिस पर आज हम बात करेंगे। और उनकी जो डिसेबिलिटी प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिस साध्वी प्रतीक्षा भारती जी, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम एक मुलाकात में रेडियो उड़ान पर। थैंक यू वेरी मच। और मैं काफी ग्रेटिफाइड और ग्रेटफुल हूँ रेडियो उड़ान को कि आप लोगों का ये एक इनिशिएटिव है कि हाउ यू गिव रिकॉग्निशन टू वेरियस organizations, programs which are selflessly working for the welfare of persons with disabilities, or I would say persons with vision impairment in reference to today's program. जी, तो साध्वी जी, हम सबसे पहले आपसे चाहेंगे कि आप लिसनर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। Well, if I talk a little bit about my personal life, तो मैंने क्लास 10th तक तो स्कूलिंग काठमांडू में की है, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का ये तमन्ना थी कि उनको मुझे क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन दे, तो उनके कुछ कनेक्शंस इंडिया में होने के कारण से वो मुझे दिल्ली ले आए। तो मैंने +2 सेंट मेरीज स्कूल से की है ह्यूमैनिटीज़ में। फिर ग्रेजुएशन मैंने लेडी श्रीराम कॉलेज से की है इंग्लिश ऑनर्स, और फिर मास्टर्स मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश उसमें से की है। तो लेकिन सटनली अगर मैं कहूँ तो मेरे मेंटर, मेरे गुरुदेव हिज होलीनेस आशुतोष महाराज जी, जिनके विच आई वांट एक्चुअली शेयर विथ यू इज उनके जो ये बेनाइन ग्रेस है, उनके एक डिवाइन सीक्रेट, डिवाइन प्लान है कि जिनके कारण से उन्होंने मुझे जिंदगी का सत्य, उन्होंने मुझे एक आर्ट ऑफ लिविंग से उन्होंने मुझे जोड़ा, स्पिरिचुअलिटी, ट्रू स्पिरिचुअलिटी से मुझे उन्होंने जोड़ा। तो ये ईश्वर का ही प्लान है, राइट? जी बिल्कुल। तो फिर दैट आई एम हियर, सो हाँ श्योर, दिस इज व्हाट माय पर्सनल लाइफ स्पीक्स। जी, तो बेसिकली आपने बताया कि आप नेपाल से हैं और देन यू वर शिफ्टेड टू इंडिया एंड हियर यू कंप्लीटेड योर स्टडी फ्रॉम 10th onwards, राइट? यस, नाउ आई एम श्योर, यस जी। तो प्रतीक्षा जी, आपको ये दृष्टिहीनता की समस्या कब से आनी उत्पन्न हुई? आर यू बाय बर्थ ब्लाइंड और इट वाज डेवलप्ड? बाय बर्थ ही मैं ब्लाइंड हूँ। जी, तो आर यू टोटली ब्लाइंड? यस, टोटली ब्लाइंड। जी, टोटली ब्लाइंड। तो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने का जो आपका ख्वाब था, तो ये आपने कब सोचा, आपको रियलाइज हुआ कि यू शुड गो फॉर दिस सोशल वर्किंग?
एक्चुअली बिफोर आई गॉट इन टू दी ऑर्गेनाइजेशन मुझे सिर्फ पर्सनली ये मेरा तमन्ना था कि चलो मैं एक एम्पावर्ड होंगी और उसके बाद लोगों को थोड़ी बहुत इंस्पायर करूंगी या तो कुछ सेक्टर में ऐसा कोई काम करूंगी अच्छे से अपने पर्सनल लाइफ को भी इन्हांस करूंगी लेकिन when I joined the organization and when I got introduced to this project अंतर्दृष्टि in the organization DJJS itself तो मुझे यह लगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मेरा मुलाकात हुआ ग्रास रूट लेवल पे भी अभी फर्स्ट तो कितने लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट सेज कितने लोग ऐसे पर्सन विजन इम्पेयरमेंट है वो स्ट्रीट्स में बैक कर रहे हुए मैंने देखा उनको पॉइंट नंबर 1 तो मुझे बहुत आई वॉज शेकन आई वॉज रियली मूव्ड बैक क्योंकि उनके जीवन के कंडीशनिंग बहुत ही ज़्यादा लोली था और सेकंड पॉइंट मुझे जो जिसने मुझे मूव किया इज़ कितने ज़्यादा ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो हॉस्टल अथॉरिटीज़ या तो फिर ऐसे स्पेशल स्कूल अथॉरिटीज़ के हैंड्स में भी एक्सप्लॉयटेड है और कितने ऐसे लोग हैं जो ये हॉस्टल्स उनको रिसीट बुक्स देके उनको डोनेशंस मांगने के लिए भेज देते हैं ऐसे बहुत केस इनफैक्ट दिल्ली में भी है तो फिर वो वहाँ दे आर ऑलवेज एक्सप्लॉयटेड तो ये चीज़ मुझे मूव की और मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने ही मुझे कहा कि नहीं ये जो एक्सप्लॉयटेशन है और ये जो एक्सप्लॉयटेड लोग हैं इनको रिहेबिलिटेट करना है इनको भी मेन स्ट्रीम में लाना है और ये सारे मार्जिन्स को ये सेक्टर में ही ख़त्म करना है तो इसीलिए मुझे उन्होंने ही इम्पैक्ट मोटिवेशन दी और नाउ आई एम हियर वर्किंग फॉर द प्रोजेक्ट यही मेरा तो मोटिवेशन का नेपाल में क्या कंडीशन है दृष्टिहीन लोगों की वहाँ पे भी काफ़ी बहुत मुश्किल है जो गिने चुने लोग हैं वो एम्पावर्ड कहीं उनके हेल्प से जैसे उनके पेरेंट्स के हेल्प से या किसी के हेल्प से एम्पावर्ड हुए तो हुए अदरवाइज वहाँ भी बहुत ऐसे क्रिटिकल कंडीशनिंग है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस कितना काम कर रही हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्पावर करने के लिए थोड़ी बहुत पहले तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली दे वर्कड अपॉन पब्लिशिंग सम अमाउंट ऑफ ब्रेल बुक्स फॉर पर्सन विजन इम्पेयरमेंट या तो कभी कभी ऐसे डिसेबिलिटी डे पर कुछ ऐसे केन वगैरह बांट दिया ऐसा कुछ नहीं था लेकिन यस हाँ सम ऑफ द NGOs आर नाउ एमर्जिंग और वो ऐसे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ये भी ऐसे वो खोल रहे हैं तो नाउ actually the road is moving on to a certain amount of satisfactory track yet a lot needs to be done अभी भी ऐसा इतना जैसा बता जी तो अगर नेपाल में भी काफ़ी ज़रूरत है इंडिया में हालांकि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही हैं तो डिड यू एवर थिंक यू शुड गो बैक टू नेपाल एंड वर्क फॉर एम्पावरिंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी व्हाई डिड यू सिलेक्ट इंडिया फॉर दैट See, in fact, this is my initial point of work. This is my initial point of development, है ना? तो in fact मेरे गुरुदेव का तो है, उनका तो वसुदेव कुटुंबकम, उनका तो पूरा ये worldly, he has taught me that the entire globe is my family. तो अब यहाँ मेरा ये initially I have started. We will definitely move on to Nepal by our Gurudev's grace. In fact, हमारे organization के अगर आप motto पढ़ोगे, तो it is establishing world peace, which means establishing peace in every sector, in all the sectors. So definitely ये initial point है. We will why only moving to Nepal? Why only moving towards Nepal? Moving towards other developing nations also, and moving towards other developed nations also in actually being able to teach the truth or being able to teach the way of life to even persons with disabilities. तो मेरा ये definitely plan है और ये मेरा this is my initial phase. So यहाँ से I have started, I have begun. So when did you meet Mr. Ashutosh? He's my revered Gurudev, Sri Ashutosh Maharaj Ji. I met him in 2007. I got introduced to my Gurudev in 2007 when I was just in the first year of my graduation. You were introduced by? I was introduced by my friend. Okay. तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कोर्सेज में जाती थी ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में जाती थी तो फिर मैं भी इंटरेस्टेड हुई हमारे काफ़ी ब्रांचेस है विच आर ऑल ओवर द वर्ल्ड
दिल्ली में ही where we have a lot of branches, almost all the areas. हम्म, तो फिर इसीलिए मेरे दोस्त ने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया. तो स्लोली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ट्रूथ, आई गॉट वेरी मोटिवेटेड, वेरी इंस्पायर्ड. तो इसी से मैं ऐसे अपनी जीवन की यात्रा अभी चला रही हूँ. तो स्पिरिचुअलिटी, तो आप अभी लिसनर्स को ये बताएं साध्वी जी कि आपके डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं. हमारा डिसेबिलिटी से रिलेटेड देखो, हमारा तो ये है, अंतर्दृष्टि इज अ यूनिक सोशल आउटरीच इनिशिएटिव ऑफ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, established with the objective of mainstreaming persons with disabilities into society by providing them with sound spiritual foundation, vocational and extracurricular skills and employment opportunities that help in their holistic character building. तो अब हमारा ये है कि the program operates with focus on 4 vertices that encompass. अब हमारा ये 4 actually core bases है through which we work. एक तो spiritual foundation है. अब spiritual foundation के अंदर क्या है कि we have various discourse programs. We have spiritual discourse programs in various institutions working for persons with vision impairment. So we go there, we conduct various essay programs, and most importantly, when a lot of visually impaired are motivated, then we initiate them with the knowledge of the self. So which is Brahma Gyan. We get them introduced to this knowledge of the self by activating their eye of wisdom. तो फिर ये spiritual हो गया. और फिर उसके बाद we also give them vocational training skills. और उसमें ये है कि जैसे कितने ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे और वो they used to literally beg on roads or they used to be exploited in hostels. So we thought, why not rehabilitate them and why not make them independent or self-dependent? So in that we gave them some vocational trainings, and now they are employed in our Antardrishti factory where they make aromatic candles, bakery items, herbal soaps, and they are sold in various national and international markets. तो ये हो गया. So we work upon this. अभी तक तो हमारा ये है. And also another thing, उनको mainstream करने के लिए we've also formed a band, an Antardrishti band, and they are into music where they learn and perform at various places. So this is what we have been doing presently. So mostly तो हमारा यही है कि we go for a lot of motivational speeches, counseling sessions. ऐसा हमारा अभी ये प्रावधान है, and through which we are working. तो ये आपने बताया स्पिरिचुअलिटी के ज़्यादा फोकस है आपका, और एक आपकी फैक्ट्री भी चल रही है. आपने इंडिविजुअल तौर पे एमए की इंग्लिश में सॉरी आपने एमए की इंग्लिश में, राइट. फिर आपने अपना सोचा नहीं आपने कि करियर को बिल्ड किया जाए, आगे स्टडी किया जाए, या जॉब ढूंढी जाए, मतलब तो कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या मतलब आपके फ्यूचर प्लान्स है, यहीं आप करोगे? तो ये मतलब डू यू गेट एनी काइंड ऑफ सैलरी? No, actually, see, I am a full-time preacher. I am a full-time sannyasi. तो ये पहले से ही one decides. And by benign grace of my mentor, what I have realized is, देखो भाई साहब, पैसा कमाने वाले बहुत लोग होते हैं. पैसा थोड़ा सा, for instance, मेरे को पहले ये था कि PhD कर लूँगी या कुछ कर लूँगी, और फिर उसके बाद एक किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर का डेजिग्नेशन को अक्वायर करके कुछ करूँगी. लेकिन इन दैट केस अगर मैं अपने ही जीवन में ही रिस्ट्रिक्टेड रहूँगी
तो फिर ये जो मार्जिन्स में है, जो ये सफर करते हैं, जो दोज हु आर रियली द सफरर्स, तो उनके उनके लिए कौन सोचेगा ना? ये एक सेल्फलेस सर्विस का जो ये भाव है वो कौन एग्जीक्यूट करेगा? तो फिर यही मेरे को मोटिवेशन अंदर से हुई, तो महाराज श्री की कृपा से। और इनफैक्ट सैलरी तो क्या, आई एम अर्निंग द डिवाइन सैलरी थ्रू विच एवरी बीइंग अटेन्स सैल्वेशन, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट है। और इनफैक्ट मेरे एक इंडिविजुअल सैलरी से कितने ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सिटीजन्स विथ विजन इम्पेयरमेंट विल बी एम्पावर्ड, विल बी रिहेबिलिटेटेड, विल ऑल्सो बी मेन स्ट्रीम्ड। और इसी के कारण से तो ये डिस्पैरिटी है, ये इनइक्वालिटी है, ये डिसयूनिटी है जो हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में ही पनप रही है, इसी के कारण से तो मिटेगी ना? किसी को तो ये बीड़ा उठाना ही है। एंड माई गुरुदेव हैज बीन डूइंग दैट। इसीलिए मैं यहाँ सेल्फलेस सर्विस करती हूँ, एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड एंड आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा लगा आपसे हम बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छे लग रही हैं मुझे आपकी बातें। आपने काफी कुछ बताया, और यस आई डू बिलीव देयर आर ओनली वेरी रेयर पीपल हु आर डूइंग द सेल्फलेस सर्विस। ओके, सो having said that, now my question is, तो जो आप डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, so do our team, तो अभी हमने कभी देखा नहीं कि आपका कोई प्लान हुआ है, कभी ना सुनने को आया ना कहीं देखने को आया, तो ये कहाँ हो रहा है ये चीजें? Well, ये चीजें like let's say actually we began this project in 2008. Okay, 2008 में we began this project, and ऐसे हम काफ़ी ज़्यादा ऐसे जगह में motivational speeches वगैरह देते रहते हैं, और personal level पे भी when I get invited in some conferences, तो I get to represent the organization, sometimes as a presenter, sometimes as a delegate, है ना? Sometimes when I'm invited to India Habitat Center, India International Center, और by various organizations। तो इसके अलावा 2010 में हमने एक राम कथा रिसाइटेशन का आयोजना की थी, और उसमें सारे टीम विजुअली इम्पेयर ही थे। जैसे जो कथा रिसाइट करते हैं साध्वी जी, व्यास भी, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड साध्वी जी ही हैं, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड दीदी हैं। और इनफैक्ट वो जो बैंड मेंबर्स हैं जिन्होंने उनमें भजन्स, मोटिवेशनल भजन्स उन्होंने परफॉर्म किया, वो भी विजुअली इम्पेयर ही थे। तो सारे टीम ऐसे विजुअली इम्पेयर ही थे। और फिर काफ़ी हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कशॉप्स होते रहते हैं, और वो वर्कशॉप्स तो आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी ये जो सोसाइटी का जो अवेयरनेस लेवल है वो बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनाइजेशंस ने टेक्नोलॉजी की ओर लेकर गए थे? बड़ी मुश्किल से एक प्रयास चल रहा है कि लोगों को ये बताया जाए कि ब्लाइंड कैन नॉट ओनली सिंग बट दे कैन डू ऑल द वर्क विच कॉमन पीपल आर डूइंग, दे कैन डू। तो आप ये दोबारा से वो मानसिकता लोगों में फैला रहे हो कि ब्लाइंड सिर्फ गा सकते हैं, बजा सकते हैं, कथा कर सकते हैं? नहीं, see, it's a very, very good question. I'm very happy that you've asked this question to me. In fact, yes, we are definitely moving on to that also. लेकिन भाई साहब एक imagine, मेरे को भी यही question था अंदर, लेकिन I'm so happy that मेरे गुरुदेव ने मुझे अंदर ही resolve किया ये question। कितने visually impaired लोग हैं, for instance, वो थोड़ा सा literate है, okay? एक ये imagine करिए, इनफैक्ट मैं और जिन्होंने ऑलरेडी अपना लिटरेसी के एज क्रॉस किए हुए हैं, जो दे वर लिटरली बेगर्स, जो ये बेगर्स थे, और उनके लिए अगर हम उनके लिए सीधा ओके प्लीज I will empower you with technology. I will empower you with Shakespearean books. I'll empower you with science. I'll empower you with modernized education. Or I will empower you with computers, everything, Android, iPhones. तो वो क्या relate कर पाएंगे?
ये तो हमने, अगर हमने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया है तो भाई साहब स्टेप वाइज जाते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा अगला प्लान है कि वी विल स्ट्रेंथन आवर प्रोजेक्ट इवन टू डिसेमिनेटिंग सच कंप्यूटर trainings, such trainings on various other technologies to persons with vision impairment। ये हमारा अगला कड़ी है। लेकिन अभी हमने उस सेक्शन को टच किया which was totally marginalized, जिसके पास कितने ऐसे हॉस्टल अथॉरिटीज हैं जो लिटरली, जो स्टेल चपातीज होते हैं ना, स्टेल ब्रेड्स होते हैं, मैंने बहुत सुना ऐसे स्पेशल स्कूल्स हैं उनको वो मिलता था। या तो देखो कितने लोग हैं 1 रूम रेंटेड हाउस में रहते हैं। फॉरगेट अबाउट टेक्टाइल पैड्स, फॉरगेट अबाउट एक्सेसिबल वॉशरूम्स। उनके लिए अगर हमें काम करना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना है ना, ग्रास रूट लेवल के लिए अगर हम काम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। दिस इज द फॉर्मूला आई थिंक। व्हाट डू यू से? जी मैं तो मेरे तो कहने से क्या होता है, तो अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं बहरहाल। तो Right. जी आपने ये बताया हमें लेकिन आपने अभी हमारी तमाम ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्टर में वाइब्रेंटली काम कर रही हैं, Right. बावजूद उसके आपने फॉर एग्जांपल AICB, NFB, NAB, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मित्रा ज्योति, एनेबल इंडिया, तो सबसे हटकर आपने ये स्पिरिचुअल पाथ क्यों चुना? देखो ब्रदर, एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग है, अगर एक ह्यूमन बीइंग है तो उस ह्यूमन बीइंग का एक मोटिव ही है कि if I have attained this human body, my motive is to realize the self। यही बात प्लेटो ने भी, एरिस्टोटल ने भी कहा ये बात, know thyself। और इनफैक्ट इफ यू, अब हम हिंदुस्तानी है, हम भारतीय हैं, राइट? अगर हम भारतीय हैं तो वी आर, वेदर वी डिनाई दिस फैक्ट और वी एक्सेप्ट इट, आवर आइडेंटिटी इज स्पिरिचुअलिटी। पहले से ही यही हमारा सनातन धर्म हमें यही सिखाती आ रही है, अभी तक और बाद में भी यही सिखाएगी कि अगर हमारा आइडेंटिटी स्पिरिचुअलिटी है तो इनफैक्ट, और अगर हमारा ये ह्यूमन बर्थ है, इसमें हमें अपने सेल्फ को रियलाइज करना है, हमें अपने आप को पहचानना है। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद जी, ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, बट वॉट ही वॉज स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल। तो उन्होंने भी जाकर वर्ल्ड में उन्होंने किस चीज का प्रीच किया? उन्होंने वर्ल्ड में spirituality का ही preach किया when he got enlightened by his own revered Gurudev Swami Ramakrishna Paramahamsa जी। तो spirituality तो हमारा art of living है, हमारा breath है spirituality, it is our way of living। spirituality में ही तो हमें selfless service करना है, हम खुद भी पीसफुल होना है और हमें पूरा ग्लोब में पीस इस्टेब्लिश करना है। यही तो स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी हमें ऑप्टिमिज्म सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी हमें पॉजिटिविटी सिखाता है, यूनिटी सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर ह्यूमैनिटी को इनकलकेट करता है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब आपने ज्वाइन किया, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको काफी कुछ सुनने को मिला होगा, और इफ माई knowledge is fine and if I'm prepared with my report, तो अभी जो करंट सिनेरियो में हिंदुस्तान में खास तौर पे जो गुरुओं को लेके जो लोगों की धारणा है वो काफी विपरीत हो रही है कुछ लोगों के कारण। Yes. और चंद साल पहले मैं पंजाब में था तो आशुतोष महाराज भी काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं यहाँ पे। Right. तो लोगों ने आपको अलग अलग विचार दिए होंगे, आप क्या यहाँ जा रहे हो, आप इमेज डाउन कर रहे हो रेदर देन अपलिफ्टिंग द ब्लाइंड। तो उस पर आपका क्या कहना है, किस तरह के कमेंट लोगों ने आपको दिया, तो क्या कितने लोगों को अभी तक आप एम्पावर कर सकते हैं, लोग आपके साथ हैं? वेल, काफी ज्यादा मेजॉरिटी जिन्होंने अपने अंदर ही ट्रूथ का, जिन्होंने अपने अंदर ही आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार किया है, जिनको पता है the truth of this elusive world versus the truth of the self versus the truth of the supreme, वो तो definitely they are with us and majority of them are with us। क्योंकि गुरु, देखो
ये और फिर आशुतोष जी को कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहे थे लोग, थोड़ा सा बताएंगे आप, क्या वो क्या इंसिडेंट हुआ था? और जो हिंदुस्तान में अवधारणा है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? यस, ये आई वांट टू जस्ट देखो, जब जब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को ही लेकर, और आजकल कितने ऐसे रिलीजन्स को लेकर, कितने ऐसे रिलीजियस बिलीव्स को लेकर लोग कंट्रोवर्शियल होते हैं, और काफी ज्यादा देर आर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज विच कीप कमिंग गोइंग, बिकॉज इसमें हमारे ही अंदर यह प्रॉब्लम है कि हमें सही क्या है, गलत क्या है, यही पता नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू इज वी डू नॉट रीड द ट्रू स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स ऑफ आवर नेशन. हमारे भारत में ऐसे कितने ऐसे स्पिरिचुअलिटी के टेक्स्ट हुए, जैसे रामचरितमानस हुए, और जैसे if you go through the instances of Mahabharat, and if you talk about Saundarya Nandam, if you talk about the texts of Aurobindo Ghosh, Swami Vivekananda जी के ही टेक्स्ट लो, स्वामी रामतीर्थ जी के ही ऐसे टेक्स्ट लो, तो इन टेक्स्ट सारे आपको ट्रूथ क्या है, ट्रूथ इज नोइंग दाई सेल्फ, अपने आप को. ऐसे ऐसे गुरु, इनफैक्ट देर इज अ सेइंग, इनफैक्ट देर इज अ, no, आई वांट forget टू about text. I have great study over the religious text though. My question about the modern day conception which are developing in the people that अभी इंडिया में जो स्पिरिचुअल गुरु को ढूंढना बहुत मुश्किल है, पखंडी बाबा ज्यादा है. राइट. नहीं, एक्चुअली अब स्पिरिचुअल यही तो है, अगर हम इन टेक्स्ट को प्रॉपरली पढ़ेंगे तभी तो हमें क्या कसौटी लेकर जाना है. एक गुरु ऐसे होना चाहिए जो आपके दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, आई ऑफ विजडम बोलते हैं, डिवाइन आई बोलते हैं, या तो चश्मे बातीन बोलते हो आप, कितने ऐसे हर एक भाषा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. और एक ही चीज को वो प्रणाम ही, जब आप उस गुरु से ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसा गुरु जो आपका आई ऑफ विजडम को एक्टिवेट करें. और व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड, सच्चिदानंद, द डिवाइन लाइट, एवर इटर्नल, एवर ट्रूथ. बट अगर आपको लोगों को एम्पावर करना है, आप बोलती हैं, तो बहुत सारे आपने बार बार आप जो एक आर्ग्यूमेंट दे रही हैं वो है बेगर्स आपने बहुत देखे, आपने बहुत एक्सप्लॉयटेशन देखी. तो वो तो बहुत सारे बैगर बहुत छोटी एज में भी हैं, और उन लोगों को आप स्टडी करवाने की बजाय अगर आप भजन कीर्तन में लगा दोगे तो यू आर डैमेजिंग, यू आर प्रोवाइडिंग अ ग्रेट हार्म टू द कम्युनिटी. you are just trying to exploit the image of the intellectual blind people who are leading the blind community very, very strongly, very greatly. Let's say in India, if you just count them in your fingers, there are very few intellectual blind citizens, brother. Very true. And if you talk about what छोटे लोग हैं, I'm not talking about that only. I'm saying जिन्होंने already, those who have crossed their age of education, जिन्होंने maybe वो 20 साल तो आप के उनके लिए काम करते हैं, जो स्टडी की एज को आप उनके ऊपर काम करते हैं, जो स्टडी की एज को पार कर गए हैं, और जिन्होंने पढ़ा, जो पढ़ नहीं पाए अभी. दिस इज वन ऑफ आवर फेजेस. और फिर सेकेंड फेज विच वी डील विथ, विच वी वर्क थ्रू, इज स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट अभी है. और थर्ड आई एम सेइंग, हमारा ये प्लान है कि वी विल इन्हांस with the support of the disabled community itself. Why not? Let's unite and we will enhance the project further to various other trainings such ऐसा as नहीं है क्या, ऐसा तो नहीं कि आप, क्योंकि अब जैसा मैंने पहले बोला कि हमें तो डिसेबिलिटी सेक्टर में अभी तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्पिरिचुअलिटी में मैंने बहुत नाम सुना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी आई नेवर हर्ड, and I spoke to many people regarding that. None of the blind people came to me and informed me that they were ever visited your program, or they have or ever attended your program. So do I assume, do I believe that you have opened the section again, one more organization who started
earning on the name of blind, who started earning on the name of disabled. देखो ब्रदर, वो तो आई मस्ट से टाइम विल शो द ट्रूथ, टाइम विल शो द रियलिटी, But बट media will यस ask the वी question. हैव बिगन, राइट, बट वी हैव बिगन empowering the marginalized citizens with vision impairment. और हमारा इनफैक्ट जब हमारा जो हमारा प्रोग्राम जो हुआ था, इट वाज आल्सो ब्रॉडकास्टेड इन आस्था चैनल इन 2010. और ऐसे हम ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह इंस्टीट्यूशंस में करते रहते हैं, और हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के भी ऐसे और How many blinds do you have in organization? We have about, in our factory, we have about 35 visually impaired citizens working. 30. They all are blind? ये तो, yeah, they all are blind. How much you pay to them? We pay more than we pay to them more than more than, I mean, we pay to them sufficient amount, very sufficient amount. How much? No, but is it like no, but is it official to my question to you is like on radio. Average 10, between 10 and 20. 10 or 20. That's fine. Nothing shame about that. Yes, they are working at 10 to 20. No, I'm not saying so. I just thought, would it be like official, if we are going officially? Yeah, so because a lot of people, because as you said, you want to empower blind people. Even if by my show, by our show, if a lot of people who wanted to work, if they will get to know you are providing this much amount, so maybe they can also join and they can earn their bread and butter. Nothing wrong in it. Right, absolutely. No, I was just sort of a bit. So anyways, so this is how, so we have to see, and even in many other communities, if you look at the communities of Dalits, if you look at slum communities, if you look at the communities of women, where many aren't still mainstreamed, aren't still unempowered. So marginalized sections तो हर communities में होती है, and which we are working for. अभी तो we have begun, but definitely we will definitely extend, we will expand. और in fact अगर हम कुछ आप हो गए, कुछ गिने चुने educated, so called educated, empowered. In fact, I am saying so called because we ourselves have a lot of things to resolve. Don't we? We talk about the issue of technology, we talk about the issue of employment at various intellectual sectors. तो अगर हम ही इनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो how are we going to attain unity within the very sector? How are we going to say, let's say in future, look, our sector is strongly, powerfully united and empowered as well as equal. तो कहाँ पे अभी तक आपने स्पिरिचुअल प्रवचन दिए, कहाँ पे सबसे बड़ा जो आपने अटेंड किया सेमिनार जिसमें आपने किया, थोड़ा सा लिसनर्स को बताएंगे? When I had gone to, actually एक फ्यूजन करके एक उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, फ्यूजन मोंगा जी का, right. So she had called me for her meet at India International Center. So there I presented on I presented. She asked me to present on vision impairment, its challenges, issues. Karke, she had asked me to present on that, so I did. And moreover, from our organization itself, we had various programs. For instance, we had programs such as stress assess management. We also had some series on Tattva Deepan. So there I also presented on the issues and challenges that the marginalized. So you are telling you are working for the health conscious. You are working to keep blind people fit, physically, mentally, right? Right. That, yes, of course. If you are connected to spirituality, then your entire well-being is fit if you practice correctly. Yes. तो अभी हम थोड़ा सा लिसनर्स को, अगर आपने जैसे चैलेंजेस के बारे में बताया, तो आप वहाँ करती हैं मोटिवेट. So why not today? So can you, for 5 minutes, you can tell us your viewpoint on the each and every aspect of the person with the visually impairness they are facing, and how do you provide your spiritual sermon? So can you just for our listeners' sake,
Can you Right. just tell briefly? Please go ahead. Like briefly, what kind of, can you just elaborate once a bit? How What do kind you, of, which kind of sermon you deliver, and how do you, I mean, work there? So can you just give us demonstration? Can you teach? Can you provide some sort of education regarding your sermons to our listeners? okay, well, in fact, there is a, um, there is a, well, there is a statement which says that a lot of spiritual texts uh, actually focus upon the very aspect that since we are Bharatiya, since we are Indians, since a lot of us are Hindustanis, so what is our motive? A lot of spiritual texts teach that if a being is born in India, that being is extremely fortunate because that being gets to be connected to the truth of life, which is spirituality. And what spirituality means? Spirituality means knowing the self, knowing your own self. So how do you know yourself? For instance, if I want to acquire maybe some computer course on CCC programming, triple C programming, what do? I go to a computer teacher. I go to a trained computer personnel to acquire the training from him. And I accept that teacher as maybe my education mentor, and slowly and steadily I am introduced to the program the teacher teaches me. In the same way, if you want to know the truth of spirituality, being fortunate beings, being the crown of the creation, you need to go to the perfect master of the age, Ji. who himself is blessed with the knowledge of the self, being the incarnation of the supreme himself. He will then practically taking your body as laboratory. ये Thank you. हमारा बॉडी जो प्रयोगशाला है, Thank you so much, Pratisha listen ji. to me, taking this as laboratory, you will experiment within, he will let you know your own self, and you will know, yes, I have known my own self, yes, I know thyself. So this is the way. And in fact, Okay, just I one got more it. Now my right, question is, right. now my question is, तो क्या ये स्पिरिचुअलिटी, ये हाँ जी, आप मानते हैं कि ये बहुत जरूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए? सो डू आई। right, तो right. क्या ये सिर्फ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़कर आती है, या मतलब किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं? देखो brother, I will establish superiority over here, saying that सिर्फ हम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. लेकिन if I talk about दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, if I talk about my mentor, His Holiness आशुतोष महाराज जी, But he was controversial, वह आप उस पर हर नहीं एक बोल रहे हैं। व्यक्ति का कोई भी ज्ञान, right, no, I'm saying आप कंट्रोवर्सी तो बताएं थोड़ी सी, क्या थी उनके बारे में, क्या लोगों ने बात उठाई थी? कब उनके बारे में कैसे, लाइक एज इन कुछ पंजाब में थोड़े 2-3 साल पहले काफी इशू हुआ था, तो इवन कि सम पीपल वो अपने आप को शिवजी कहते हैं, तो उस पर काफी बवाल हुआ था। हाउ ही नहीं, इनफैक्ट इट इज व्हाट आई वांट टू क्लियर इज, देखो कंट्रोवर्सी तो बहुत सारे सेक्टर्स में होती है, लेकिन फिर भी he doesn't claim himself to be Shivji. He is the mentor. He is the mentor जो mentor प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके आई ऑफ विजडम, उसके दिव्य चक्षु को खोल के वो प्रत्येक बीइंग को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। और इनफैक्ट यू नो, आप क्या यहाँ रेडियो उड़ान पर आप ये हमें बताएंगी कि ऑन रिकॉर्ड आई वांट टू प्लेस, वहां पर ब्लाइंड लोगों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता अंडर योर लीडरशिप?
नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अगर अगर ऐसा हमारा सोच भी होता तो हम कैसे सोचते, मैं अपने पर्सनली कैसे सोचती कि हाँ इन मार्जिनलाइज्ड लोगों को भी हमने जो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट बिकॉज मैं उनकी डेफिनेटली आई रियली रिस्पेक्ट देयर डिग्निटी, बट जब वो खुद ही जब ये मार्जिन्स में थे, दे देमसेल्व्स से हाउ दे हैव बीन रिहेबिलिटेटेड। आई विल तो श्योरली विजिट समडे। अगर हम रिहेबिलिटेशन का मुद्दा उठा रहे हैं, हम यही रिहेबिलिटेशन की बातें कर रहे हैं, कितने कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे हम यही बातें करते हैं, तो हाउ वुड वन इवन थिंक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? एब्सोल्युटली ये नॉट। आर्ग्यूमेंट आपका गलत है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले इसी शो में आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे स्पेशल स्कूल है जहां पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो वो यस जो यस, ऑफ स्पेशल कोर्स। स्कूल है वो भी यही कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस में जाके कि हम रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाते हैं, हम बच्चों को For पढ़ाते हैं। that, brother, for that you need to see. Yes, आई of विल course. श्योरली विजिट समटाइम, आई विल श्योरली Yes, विजिट and for समटाइम। that you need to get also for that you need to get introduced to the beneficiaries, ना? Beneficiaries खुद अपना गाथा बताएंगे, जैसे मैं खुद अपना गाथा बता रही हूँ कि हाँ मैं कैसे सेल्फलेसनेस के प्रति इंस्पायर्ड हुई, कैसे मोटिवेटेड हुई, और मैं कैसे अभी मोटिवेटेड हूँ उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो बेनिफिशियरीज बताएंगे ना, isn't it? बिल्कुल। कंट्रोवर्सीज तो होती रहती है, आई एम लेकिन प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड टुडे कि मैं आई विल विजिट समटाइम एंड आई विल yes, श्योरली गेट cognizance of whatever things are going on there. right, So absolutely. okay, now in future आपका ये थोड़ा सा लिसनर्स को ये भी बताएं दिल्ली में कहाँ ये आपका एस्टेब्लिश है, और अगर किसी को हेल्प चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, हाउ टू कांटेक्ट विद यू। ओके, हमारा वेबसाइट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। ये पीतमपुरा एक्सटेंशन परवाना रोड में है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। और हमारा वेबसाइट है www.djjs.org/अंतर्दृष्टि, ANTARDRISHTI, अंतर्दृष्टि। और फिर और मैं तो अभी आपके रेडियो उड़ान के द्वारा मैं ये अपॉर्चुनिटी भी एक लेना चाहती हूँ कि ये सो दैट वी मूव टुवर्ड सेल्फलेसनेस, कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर या तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मैं इनको भी आह्वान करना चाहती हूँ कि ऐसे कोई मोटिवेशनल वर्कशॉप्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स और ये मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ आके आपके इंस्टीट्यूशंस में भी ये ऐसे वर्कशॉप्स या मोटिवेशनल स्पीचेस या काउंसलिंग सेशंस हम आपके यहाँ आकर भी हम करने के लिए बहुत ज़्यादा वी वुड बी डेफिनेटली ग्रेटफुल एंड प्रिविलेज्ड टू कंडक्ट ऑल दैट इन योर इंस्टीट्यूशंस। और इसके लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। Since I am the program representative, you can call on 9818-933-717, or which is going to be probably there on my mailing list very soon. So ये आप लोग ये contact कर सकते हैं, और this is the contact address. अभी फ्यूचर में आपके क्या प्लान है? जैसे आपने पहले भी बताया, तो आप मोटिवेशनल सेशन, आप जनरल भी जाती हैं मेन स्ट्रीम में लोगों को लाने के लिए, आपने बताया। तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहती है वो क्या है? सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप्स, कि वी कैन, जैसे आप यू आर सेइंग कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर हम ऐसे करें, और फिर जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हम ये फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में वी आर लुकिंग forward to all that in our near future. तो मोस्टली तो अभी तो हमारा यही है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भी ये अवेयरनेस के लिए कि हम ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह कंडक्ट करें। दिस इज द मेन फोकस एज फॉर नाउ। तो यस, वी वर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो व्हिच आई जस्ट मेंशन्ड। तो साध्वी जी, हमें ये बताएं कि अभी आपने जो अपनी सर्विसेज दे रही हैं आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में, तो दो इट इज़ अ बिट पर्सनल क्वेश्चन बट फॉर द लिसनर सेक, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आई मीन, डिड यू प्लान फॉर योर वेडिंग
और वहाँ कोई ऐसा रूल है कि वहाँ पर यू कैन नॉट गेट मैरिड लाइक दैट? नो नो, इट्स नॉट सो। अब देखो, वी ऑल आर प्रीचर्स, हम सभी, हमने अपने जीवन में सन्यासी जीवन को व्यतीत करने के लिए, जो एक सच में एक एलिवेटेड लाइफस्टाइल को व्यतीत करने के लिए हमने खुद चुना, हमने खुद गुरुदेव के चरणों में, हे गुरुदेव हम जैसों को भी एक्सेप्ट कीजिए, हम अपने जीवन सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि हमने खुद उनके चरणों में जाकर हमने प्रार्थना की पर्सनली, और हमें गुरु महाराज श्री ने हमें ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। तो इसमें वेडिंग की तो सवाल ही नहीं आती। और मैं तो कहती हूँ कि इट इज द डिसीजन, आई वुड से इट इज द रूल ऑफ माई ओन सोल, इट इज द डिसीजन ऑफ माई ओन सोल कि नहीं, मैंने अपने जीवन को सन्यासी जीवन व्यतीत करना है। कितने ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट population इतने, anyone can go for married life, anyone can choose that, but ये जिंदगी, और जिसके कारण से इतने हम पॉजिटिविटी, हम अपना पूरा कंसंट्रेशन, हम अपना पूरा जितने भी ये पावर, अपना जो इनर स्ट्रेंथ है, हम इसी पाथ में, हम इसी सेक्टर में पूरा रूप से कंसंट्रेट कर जितने भी सकेंगे। लोग जहाँ पे वो जितने भी भगत जन जाते हैं आपके महाराज के पास, तो दे ऑल आर, आई मीन दे डिड नॉट गेट मैरिड? No, no, no. There are majority of such citizens who are leading married lives, as well as they are truly spiritually oriented. They are deepening their spiritual understanding. They are deepening their faith upon eternal God, eternal the supreme. So ऐसे बहुत ऐसे संगत है हमारी। तो आपको कभी ये लोगों ने सवाल किया कि आप जब कहती हैं कि गुरु जी ने आपको एक्सेप्ट किया, तो व्हाई डोंट यू प्रे बिफोर गॉड कि आपको ईश्वर, बजाय इसके कि कोई गुरु एक्सेप्ट करे, कोई ईश्वर आपको सीधा, आप गुरु के जरिए भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं, तो व्हाई डोंट यू स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रे टू गॉड रेदर देन गोइंग टू एनी ऑफ द महाराज? देखो मुझे स्कूल में, मैं अगर स्कूल में गई, मुझे आई रिमेम्बर इनफैक्ट मेरे को ना स्कूल लेवल से पहले ही मुझे नाना जी सिखाते थे ABCD। अगर मुझे या तो नाना जी या तो मुझे एक स्कूल के टीचर, अगर मुझे उसने ABCD, A for एप्पल नहीं सिखाया होता, तो मैं खुद अपने आप लर्न कर पाती? नहीं कर पाता। गुरु बिना कोई भवनिधि नहीं कर सकता, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, क्योंकि गुरु ही उस ज्ञान से, ईश्वर का इनकारनेशन है वो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। तो अगर गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है, तो मैं गुरु के चरणों में ना जाऊं जिन्होंने मुझे ईश्वर से परिचित करा दिया। तो आपकी जो ये जागृति संघ में ओनली इट इज फॉर द हिंदू, और सभी धर्मों के लोग आते हैं? सभी धर्मों के लोग, बिकॉज अगर हम इसको देखें, स्वामी विवेकानंद जी ने क्रिश्चियंस के सामने भी तो प्रीच किया ना, वही रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। इसी स्पिरिचुअल फिलॉसफी को उन्होंने उनके हृदय के अंदर भी इसी चीज को उन्होंने क्रिएट किया, इसी चीज को उन्होंने प्रकट की। तो नो, वी आर नॉट रिलीजन बायस्ड at all. Our door is open for all the religions, because we preach universal spirituality, which includes all religions, because सभी religions का सार ही यही है। जी, now getting back to again disability sector. Right. तो जैसे आपने कहा कि आप डिसेबिलिटी सेक्टर में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं, तो और भी कई काम करना चाहते हैं, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक बहुत अच्छा खासा नाम है, आपके बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, so I don't think so you lack funds, so why don't you start? No, it's like see, everybody, see, it is like a continuous flow. So देखो, ये sponsorship के लिए, if I am representing one project of which is one project dedicated to disability sector. तो इसके लिए तो I mean we really invite sponsorships कि अगर हम ऐसे, अगर ऐसे स्पॉन्सरशिप्स के द्वारा the material, everything gets properly utilized, तो फिर ये हर सेक्टर के लिए you definitely don't you require funds even for your radio or something, so everybody requires that. तो ये सेक्टर के लिए we invite sponsorships, but we don't force or anything.
we जी। don't post or anything, but we definitely invite sponsorships. और अगर आप एक बारी अंदर घुस के sponsorships देखेंगे तो so everybody will get introduced to this notion of selflessness. ओके, सो वी रिकॉर्डेड दिस। तो आप सेल्फलेस सर्विस कर रही हैं, तो आपने कहा कि आप इसमें मोर देन सेटिस्फाइड हैं। आज की इस दुनिया में, आज के इस टाइम में ये बहुत बड़ा रिमार्क है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं, नोबडी सीम सेटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड, बट यू Right. सेड यू आर कम्प्लीटली, यू गॉट द स्मग सेटिस्फैक्शन। तो उसके लिए तो आपको बहुत बधाई के पात्र हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन आपकी संस्था में डिसेबल लोगों का नहीं होगा। आप उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करती रहेंगी। Absolutely. और जाते और जाते मैं जी। एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे, और मैं तो ये सबको ये आह्वान करूंगी कि यहाँ आइए और गेट मोटिवेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज इनफैक्ट सौंदर्य नंदम एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, उसमें भी है एक श्लोक है, प्रज्ञामयम यस्य नास्ति चक्षुश्चक्षुर्न तस्यास्ति स चक्षुषो अपि। मने कि हम कितने कहते हैं हम विजुअली इम्पेयर लोगों का इतना ज्यादा कंट्रोवर्सीज है, हमारे इतने चैलेंजेस है, और हम कितने कहते हैं कि हाँ ये भी सही बात है कि बहुत से ऐसे सो कॉल्ड नॉन डिसेबल्ड लोग हैं वो हमसे एम्पथाइज नहीं कर पाते। लेकिन यह शास्त्र ग्रंथ यह बताती है कि यही जो श्लोक यह बताती है कि जिस का भी आई ऑफ विजडम एक्टिवेटेड नहीं है इंसान के जीवन पाकर भी वो सारे डिसेबल्ड है। तो अगर हम डिसेबल लोग ही, ब्रदर, सिंस आपका रेडियो भी डिसेबिलिटी के सेक्टर में ही काम करती है, स्पेशली विजन इम्पेयरमेंट के, तो अगर हम ये लेके चले तो ये कितना बड़ा हमें इनर स्ट्रेंथ से एम्पावर करता है कि हाँ, तो हमें जो इतने कंट्रोवर्सीज झेलने को मिलता है, लेकिन हु इज डिसेबल्ड, हु इज नॉन डिसेबल्ड, इसका भी यह क्वेश्चन आता है। तो हम खुद अंतर में कॉन्टेम्पलेट करें और फिर इस चीज को जो हमारा विजडम कहता है उसको एग्जीक्यूट करें। This is what I feel. प्रतिष्ठा जी, अभी 5 मिनट हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाहेंगे। Yes. व्हाट आर योर हॉबीज? वेल मेरा हॉबीज तो है कि ऐसे आई लाइक रीडिंग बुक्स, मेरे को काफ़ी ऐसे ग्रंथ पढ़ना, और फिर मुझे काफ़ी ऐसे आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई लाइक रीडिंग आर्टिकल्स, पोएम्स राइटिंग करने को कभी अच्छा लगता है। एंड आई ऑल्सो लव लिसनिंग टू म्यूजिक, सॉफ्ट सूदिंग मोटिवेशनल म्यूजिक। तो फिर एंड आई लाइक विजिटिंग प्लेसेस, काफ़ी ऐसे जगह, तो मेरे ऐसे हॉबीज है, यही मेरे। तो आप पोइम रिसाइट करती हैं, आपको अवार्ड भी मिला है आपके स्कूल टाइम पे, तो आप कोई पोइम हमें लिसनर्स को सुनाना चाहेंगी? अभी फिलहाल तो मैंने अपने आई हैवंट गॉट माय पोएम, मुझे लगा कि यही इतने इश्यूज में इतने बातें करनी है, इतने सारे चैलेंजेस में बातें करनी है, 1 घंटा में क्या होगा, बट आई हैवंट गॉट माय पोएम येट, बट यस फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ मौका लगा तो आई विल डेफिनेटली गेट इट। तो आपको पोएम करना पसंद है, तो आप Right. बहरहाल आपको, तो आप स्पिरिचुअलिटी में डूबी हुई हैं, तो डिसेबल लोगों को, ब्लाइंड लोगों को कम्युनिटी में अपलिफ्ट करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो मैसेज उनको यही देना चाहूंगी कि अपने अंतर के जो स्ट्रेंथ्स है, सिर्फ डिसेबिलिटी कोई ना देखे, अपने जो स्ट्रेंथ्स है उसको टैप आउट करें, और जितना हो सके अपने अंदर कॉन्टेम्पलेट करके एक विजडम को टैप आउट करें, एग्जीक्यूट करें। हम डिसेबल्ड, हम कहते हैं आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, सो व्हाट इफ आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, अगर मैं कभी नॉन डिसेबल कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहूं, जो ये नॉन डिसेबल लोग हैं उनको हेल्प करना चाहूं, तो हमें यह भी सोचना चाहिए और हम किस हिसाब से, किस तरीके से हम एक प्रैक्टिकली मेन स्ट्रीम्ड हो सकें, और इनफैक्ट, और मैं सबको यह कहूं कि देखिए ये हमारा सेक्टर है जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मैंने पहले ही ये बात कही, इसको हम एक दूसरे को प्रॉब्लम्स को एम्पथाइज करके हम इसमें एक इक्वालिटी लाने के लिए, एक इवननेस लाने के लिए हम सभी प्रयत्न करें मिलकर। मैं तो यही कहती हूँ, चाहे हम एजुकेटेड है, एम्पावर्ड है, इंटेलेक्चुअल है, चाहे तो जो हमारे जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं जो अभी भी मार्जिन्स में है, उनके लिए भी हम सोचें। जी,
थैंक यू सो मच साध्वी जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और आपसे बात करके प्रोग्राम में हमें बहुत अच्छा लगा। इन फ्यूचर हम बिल्कुल आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपके रिकॉर्डेड कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर हैं तो आप हमें प्रोवाइड करें और हम आपको अश्योर करते हैं कि हम रेडियो उड़ान में वो जरूर चलाएंगे, ताकि लोगों को स्पिरिचुअलिटी की और हमारा ये प्रयास, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, जो स्पिरिचुअल लेक्चर सुनना पसंद करते हैं, तो हम उन तक आपकी बात पहुंचाएं, आपके लेक्चर्स को पहुंचाएं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। या दोस्तों, तो ये हमारे साथ थे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव साध्वी प्रतीक्षा भारती जी, जिन्होंने तमाम बातों की शंकाएं दूर की। उन्होंने अपने कार्यक्रमों के बारे में बताया और क्या उनके मोटिव्स इन फ्यूचर रहेंगे उनके बारे में हमें बताया। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, किस तरह वो नेपाल से आकर यहाँ सेटल हुई और उन्होंने डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने के लिए सोचा। क्या ये वीमेन एम्पावरमेंट का एक नया अध्याय है? ये हम सबको एक क्वेश्चन छोड़ दिया है साध्वी जी ने। स्पिरिचुअलिटी के एरिया में बहुत कम लोग हमें काम करने को दिखे हैं उस सेक्टर में। हमें ये भी जानकर खुशी हुई, इतने एक्टिव मोड पर हमारी विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट, हमारी कम्युनिटी की एक मेंबरान काम कर रहे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ जुड़कर। तो हर फील्ड में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में जाएं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ना कभी एक्सप्लॉइट किसी को करें और ना किसी से एक्सप्लॉइट हो, यही हम मानते हैं। और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच ऑल।